नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर के कस्बा नेटौर में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर सीओ धामपुर के नेतृत्व में एसएसबी के जवानों ने एरिया डोमिनेशन किया। थाना परिसर से शुरू होकर एसएसबी के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर एरिया डोमिनेशन किया। इस दौरान सीओ धामपुर व नेटौर थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने कस्बे में व्यापारियों से व आम जनमानस से मुलाकात की तथा उनसे शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। आपको बता दें, बिजनौर में नगर निकाय को जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आदमखोर हुए गुलदार को वन विभाग द्वारा मारने या पकड़कर ले जाने को संगठन आए सामने। वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों से ग्रामीणों व किसानों ने वार्ता कर गुलदार से निजात दिलाने की मांग। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां बीते सप्ताह भर में गुलदार कई हमलों। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आदमखोर हुए गुलदार को वन विभाग द्वारा मारने या पकड़कर ले जाने को संगठन आए सामने। वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों से ग्रामीणों व किसानों ने वार्ता कर गुलदार से निजात दिलाने की मांग। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां बीते सप्ताह भर में गुलदार कई हमलों। गांव में जो रात एक दुर्घटना कर दी है गुलदार ने, उसके विषय में आए थे। यहाँ पे वन अधिकारी और पुलिस के स्टाफ और ये सब लोग आए हुए हैं, इनसे वार्ता हुई। उसमें पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए और प्लस जो गुलदार है जो खूंखार हो गया है, आदमखोर हो गया है, उसको मारने के लिए मामला तो बता दो। उसको मारने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से डीएफओ साहब से वार्ता हुई है और उसको किसी भी सूरत में वो कोई और दुर्घटना ना कर पाए, इसको रोकने के लिए डीएफओ साहब से वार्ता हुई। ये गुलदार जो है, इसका थोड़ा एबनॉर्मल एक्टिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि गुलदार अमूमन शाही होता है और ये बहुत आम जन पे हमला नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि इसने जो है लगातार 2-3 घटनाएं कर दी हैं, साथ में कुछ लोगों को घायल भी किया है। ऐसी दशा में इसके एबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हुए इसे ट्रैंक्विलाइज करने और या इसे एलिमिनेट करने के लिए ऊपर पत्र लिखे गए हैं शासन स्तर पर, और जैसी वहाँ से अनुमति प्राप्त होती है वैसी कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे गाँव में इसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, साथ में इसके चिन्हांकन की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न जनपदों से विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं, ट्रैंक्विलाइजिंग के लिए भी विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और पूरी कार्रवाई पिजड़े वगैरह लगाने की क्षेत्र में करीब 5 पिजड़े लगे हुए हैं, 2 और मंगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से जितनी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है हम कोशिश करेंगे कि इसे आज रात तक या कल तक ट्रैक कर लें और ट्रेस करके इस पर उचित कार्रवाई करें। ठीक, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही मुरादाबाद बिजनौर जिले की सीमा पर बसे बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव जटपुरा महाबतपुर निवासी पवन की 19 वर्षीय पुत्री काजल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार वह इंटरमीडिएट की छात्रा थी, जिसने परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में फेल हो जाने पर मायूस होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों के अनुसार छात्रा को बेहोशी अवस्था में जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहां छात्रा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने सब का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु कांसीपुर भेज दिया है। वहीं मृतक छात्रा के पिता कल रिजल्ट आया था इंटर का, पता नहीं अफसोस करा बच्चे ने बहुत, वो खाना भी नहीं खाया, शाम बेहोश हो गई। हमने बहुत कहा खाना खा ले बेटी, क्यों परेशान है तू, आगे पेपर दिया, आगे पास होगी। तो पता नहीं सर, उसने बहुत अफसोस करा।
अपने आप को। हमने बहुत कहा खाना खा, उसमें बुखार भी आया, उसे तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, अपने आप बेहोश हो गई। हम अस्पताल लिए बस। और सर अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा लड़की को, तो उसे कहा कि ये तो मृत घोषित कर दिया। सर का नाम काजल कुमारी, इंटर के पेपर दिए थे महावतपुर इंटर कॉलेज, TM गर्ल्स इंटर कॉलेज महावतपुर, उस स्कूल में पढ़ती थी हमारी बच्ची। हमारे पास एक पेशेंट आया है, 19 साल की एक लड़की होगी, काजल नाम था उसका, पवन कुमार, जटपुरा की रहने वाली थी। और उसके माता पिता तो कोई साथ में आए नहीं थे, उसके रिलेटिव भी साथ में थे। वो बता रहे थे कि लगभग 1 घंटा पहले इसने कुछ खा लिया है, और उनके बताने के अकॉर्डिंग तो बस अल्फाज बता रहे थे। और जब तक हमने उसको रिसीव किया, यहाँ पर उसकी पुतलियाँ फैली हुई थी, मुँह से झाग आ रहे, जो भी हमें उसको हमने लगभग 2-3 मिनट लगा के उसको एग्जामिन किया, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ था नहीं, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करके बॉडी वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में ग्रामीणों ने कब्रिस्तान की भूमि का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर भूमि में खड़े पेड़ों को हड़पने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव मीरापुर मोतीवाला में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि पर खड़े लाखों रुपए के पेड़ हड़पने के चक्कर में भूमि का फर्जी हस्ताक्षर कराकर का विषय है। आज हमें पता चला कि मीरापुर मोतीवाले के जो कब्रिस्तान हैं, उनकी कमेटी कुछ फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने ग्राम मीरापुर मोतीवाले के अपने नाम कराने के लिए, जो लगभग 10-12 बीघे ज़मीन कब्रिस्तान की है, हमारी सारे गांव के मुसलमानों की है, और करीबन 8-10 लाख के लिप्टस के पेड़ खड़े हुए हैं। बड़े दुख के साथ आज हमें ये बात कहनी पड़ रही है। कुछ हमारे गांव के लोगों ने 420 कर वह बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से कराना चाहते हैं, और गांव में कोई सूचना, कोई मीटिंग, कोई इस तरह की नहीं है। को बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से, जहां बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम सिमरा केशरपुर के निकट स्थित लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन को बी फार्मा के छात्र ने मारी गोली मारकर छात्र हुआ फरार। आपको बता दें, घायल चेयरमैन को SRMS मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना की सूचना पर पहुंचे SPRA ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। बुधवार को दोपहर समय लगभग 1 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज के बी फार्मा तृतीय के छात्र श्रेष्ठ सैनी निवासी प्रेमनगर बरेली ने कॉलेज के चेयरमैन आशीष अग्रवाल पर जब वह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तब थाना फरीदपुर के एक मैनेजमेंट कॉलेज में वहाँ के जो चेयरमैन हैं, उनको उन्हीं के स्टूडेंट ने, जो बी फार्मा थर्ड ईयर का स्टूडेंट बताया गया है, उसने गोली मारी है। और गोली मारने के कारण कुछ उसके अपने ग्रीवांसेस थे, जो मजबूत हैं, उनको SRMS में भर्ती कराया गया है। अभी उनके परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त करके हम लोग जो है उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट है इस मुकदमे का अभियुक्त, उसको गिरफ्तारी के लिए हमारे साथ किया जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली मैगलगंज के ग्राम खकरा में लीथियाई मोड़ के बाद बीती रात लगभग 2 बजे अज्ञात चोरों ने हेड कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान पर तमंचे से किया फायर, जिसमें अनिल सिंह चौहान गंभीर रूप से हुए घायल। बीती रात हेड कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान और हमराई कांस्टेबल राहुल कुमार रात्रि गश्त के लिए लीथियाई मोड़ की तरफ गए हुए थे। तभी अनिल सिंह ने देखा कि 3 चोर एक दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चोरों को देखकर जब सिपाही अनिल चौहान और राहुल कुमार ने दबे पांव से चोरों को पकड़ने की कोशिश की, तभी अनिल सिंह ने एक चोर को दबोच लिया, और चोर दबोचने के बाद साथी चोर ने अनिल सिंह चौहान पर तमंचे से फायर कर दिया। फायर सीधे अनिल सिंह के बाएं कंधे पर आ लगा, जिससे अनिल सिंह की पकड़ चोर से छूट गई
वह चोर भाग गया। फायर लगने के बाद हेड कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान को पहले प्राथमिक उपचार के लिए मोहाली जिला सीतापुर ले जाया गया। हालत गंभीर होने के चलते अनिल सिंह को लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। कांस्टेबल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज में कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान का इलाज चल रहा है। घटना के रात्रि में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में थाना मैगलगंज से 2 सिपाही अनिल सिंह चौहान और एक और कांस्टेबल रात्रि गश्त में निकले हुए थे। एक लिथियाई मोड़ है जगह है जहां उन्होंने देखा कि 3 अज्ञात लड़के जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल की होगी, वो किसी दुकान में चोरी का प्रयास कर रहे थे। अनिल के द्वारा तत्काल ही रिएक्ट करते हुए उस चोर को पकड़ लिया गया और दूसरे जो हमारे कांस्टेबल थे वो भी एक चोर के पीछे भागे, लेकिन पास में छिपे बदमाशों ने से एक ने अनिल पे गोली मार दी। गोली उसके कंधे पे लगी है, जिनका तुरंत इलाज के लिए लखनऊ रेफ़र किया गया है। डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति उसकी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन हम पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं कि इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। जहाँ तक बदमाशों की बात है तो 3 लोग जो कि पूरी तरह चिन्हित तो नहीं हुए हैं, आसपास के बॉर्डर पे भी हम लोगों ने तत्काल ही चेकिंग लगवा दिया था और हमारी टीमें और डिटेल तय कर रही है। हम सर्विलांस टीम की मदद भी ले रहे हैं। जल्दी ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाएगा और हमारा जो प्रयास है इनको कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी इनके विरुद्ध। वहीं भाजपा से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर बगावत पर उतर आए शरद पाठक बाबा। शरद पाठक बाबा ने अपनी पत्नी अनीता पाठक का नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद बुधवार को पत्रकार वार्ता कर डाली। पत्रकार वार्ता में आधा दर्जन से अधिक भाजपा से टिकट की आस लगाए पार्षद उम्मीदवारों को भी अपने बगावती खेमे में शामिल कर लिया। शरद पाठक बाबा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 60 वार्ड के सभी बागी प्रत्याशियों को मिलाकर वह भाजपा प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे। शरद पाठक बाबा ने आशंका जताई है कि उन्हें वह उनके परिवार वालों को उत्पीड़न भी शासन प्रशासन द्वारा कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने ऐसे उम्मीदवार को अयोध्या का टिकट दिया है जो योगी और मोदी को कई चुनाव में आड़े हाथों लेते हुए भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार से है। बता दें कि 2 दर्जन के करीब भारतीय जनता पार्टी से महापौर के टिकट के लिए लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन हाईकमान अयोध्या नगर निगम क्षेत्र से महंत गिरीश त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद शरद पाठक बाबा ने बगावती रुख अपना लिया और अब भाजपा से नाराज पार्षद उम्मीदवारों को अपने खेमे में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। 2017 के चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को खूब पानी पी करके गरियाया, गालियाँ दिया। उसके बाद उन्हीं का महिमा मंडप किया जा रहा है, जो अत्यंत अशोभनीय है और अत्यंत निंदनीय है। हम लोग इसके विरोध में हैं। जो पार्टी का कार्यकर्ता बरसों से पार्टी को बनाने में लगा हो, उसको सम्मान ना दे करके दूसरे को सम्मान देना ये किसी प्रकार का औचित्य नहीं है और इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप हमने अपनी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा का नामांकन दाखिल कराया और इसी प्रकार पार्षदों के टिकट के वितरण में भी हुआ है। लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई 25 साल का कार्यकर्ता है, कोई 15 साल का कार्यकर्ता है, कोई 10 साल का कार्यकर्ता है, लेकिन उनको भी सम्मान नहीं दिया गया। और हम लोग एकजुट होकर के 60 वार्डों के पार्षदों को लेकर के और इस नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और कल तक सारे लोगों से वार्ता हो जाएगी, बैठक हो जाएगी, एक अंतिम बैठक। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में आगामी निकाय चुनाव और संगठन की मजबूती का जायजा लेने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारी और
पहले मान्य बहन जी उत्तर प्रदेश के सभी जिम्मेदार साथियों को बुला करके नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया परिषद के चुनाव में लगने के लिए बहन जी ने सबको जिम्मेदारी दिया था। तभी से हमारे संगठन के चाहे वो कोऑर्डिनेटर हों, मुख्य कोऑर्डिनेटर हों, मंडल के हों, जिले के हों, विधानसभा के हों, सभी पदाधिकारी बड़े मजबूती से लगे थे और आज उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से दिखाई पड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो विकल्प के रूप में खाली बहुजन समाज पार्टी और मान्य बहन जी दिखाई पड़ रही हैं। और भाजपा को बाहर करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा करके आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, महंगाई चरम पर हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें महंगाई कम हुई हो। हर वस्तु की महंगाई बढ़ी है, चाहे वो आपका डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आपका जो भी वस्तु देखोगे, गैस सिलेंडर हुआ, बिजली का बिल हुआ, कपड़े हुए, बर्तन हुए, हर वस्तु की महंगाई हुई है। और इस महंगाई की मार आम जनता पर पड़ी है। आम जनता भाजपा से त्रस्त है, वो भाजपा को हटाना चाहती है। उसके लिए एक ही विकल्प है। आपको बता दें, वहीं धर्मनगरी अयोध्या में एक साधु पर अपने ही गुरु भाई को मृतक दिखाकर उसकी सारी संपत्ति हड़पने का लगा आरोप। जी हां, आपको बता दें, जबकि वो जिंदा हैं और 34 वर्षों से अधिकारी और कोर्ट के जरी के चक्कर लगाकर अपने को जिंदा होने के सबूत भी दे रहे हैं। अब इस मामले में पीड़ित ने मजबूर होकर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में हाजिर होकर एक रिट याचिका दायर की है। बेगूसराय बिहार के रहने वाले उनके शिष्य नंदन कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के हाथी दलान में रहने वाले आरोपी ही उनके गुरु युगल बिहारी दास को मृतक दिखाकर उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और कागजों में हेराफेरी कूट रचना कर रेवेन्यू में भी एक तरफा ऑर्डर करा लिया है। जानकारी मिलने पर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में गुरुजी के द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ चैलेंज कर दिया है तथा इसी मामले में आरोपी के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में वर्ष 2007 में दर्ज केस नंबर 412 की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 457, 380 आईपीसी के अंतर्गत धोखाधड़ी जालसाजी के मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के न्यायालय में आरोपी के खिलाफ केस का हम यहाँ बिहार से आए, आसन पर आए, मकान पर खाए पिए बनाए नहीं थे। उसके बाद रात में भी भोजन बनाए। उधर से गर्म समय था, यही समय था। मुहारे पहाड़े सुतल थे पलंग पर। वो गोली एक 2 आदमी पहुँचा, 2 आदमी, रोली दास राम अज्ञादास गोली चलाया। हम ऐसे सुतल थे, ऐसे मारा है कनपत्ती से। आवाज़ किया, यूँ आँख खुला, देखा गोली चला रहा है। हमको नहीं लगा, भगवान ने रखा लिए, नहीं लगने दिए। हनुमान जी बचा लिए। वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 शहीद अब्दुल हमीद वार्ड से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से पार्षद पर उम्मीदवार मोहम्मद वसी ने अपना पर्चा दाखिल किया। मोहम्मद वसी ने मीडिया से बात करते बताया कि विगत कई वर्षों से बाढ़ की समस्याओं से लेकर कोरोना काल में जनसेवा के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि बाढ़ की समस्याओं का अगर निदान करना है तो उनके लिए चुनाव लड़ना होगा। क्षेत्र की जनता भी उनका बखूबी साथ दे रही है और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। AMIMI मोहम्मद वसी है, वार्ड नंबर 43, शहीद अब्दुल हमीद से जो है नामांकन किया है। क्या प्राथमिकताओं को लेते हैं जी? किन प्राथमिकताओं के साथ चुनाव में है? वार्ड की समस्या जो भी होगी वो इंशाल्लाह जो है दूर की जाएगी। जनता से क्या अपेक्षा है? और जनता पूरी तरीके से मेरे साथ है। आज इस नामांकन पत्र की जांच हुई, उसमें क्या पाया गया? सही है? सब कुछ सही है।
आपको बता दें असद और शूटर गुलाम का 13 अप्रैल को हुए एनकाउंटर की न्यायिक आयोग की टीम जांच करने पहुंची झांसी। एसटीएफ और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन को पुनः दोहराया। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में 40 मिनट तक हर एंगल से की गई जांच। आपको बता दें झांसी में 13 अप्रैल को हुए माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच शुरू हो गई है, जिसमें आज न्यायिक आयोग की टीम झांसी के परीक्षा डैम स्थित घटना स्थल पर पहुंची। टीम में शामिल अधिकारियों ने 40 मिनट तक घटना स्थल पर जांच कर हर स्तर से पड़ताल की है। इसके बाद टीम वापस लौट गई। सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में आयोग का गठन किया है। टीम हर झांसी कानपुर हाईवे पर असंतुलित होकर टकराए ट्रक और डंपर की भीषण भिड़ंत में डंपर चालक और क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर में फंसे चालक और क्लीनर को निकालने में जुट गई है। आपको बता दें दरअसल पूरा मामला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भुजोत के समीप का है, जहां असंतुलित होकर डंपर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा रहे ट्रक से जा टकराया। इस घटना में डंपर चालक और क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई है। डायल 112 पुलिस PRB 0386 के इंचार्ज अशोक कुमार के मुताबिक वह सुबह करीब 4:30 बजे ड्यूटी पर मौजूद थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि मोड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर मौजूद ग्राम भुजोत के समीप ट्रक से डंपर टकरा गया है, जिसकी सूचना लगते ही वे मौके पर पहुंचे और डंपर और ट्रक खड़ा हुआ था। सुबह लगभग 4:50 पे हमको सूचना मिली। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, चालक हेड कांस्टेबल सुबोध कुमार, कांस्टेबल अनुज कुमार, तीनों लोग मौके पर आकर के यहाँ घटना की स्थिति देख करके जो है बॉडियों को निकलवा के जो है जो भी हो सका वो किया। और क्या हो गया? ये एक डंपर और उसमें एक ट्रक पड़ा था प्याज का, उसमें जो है वो डंपर ने साइड से सो गया हो, जो भी हुआ वो उधर से जो है आकर के इस गाड़ी में टक्कर मार दी, आकर बड़ी गाड़ी प्याज वाली में। जी कोई मौत हो गई है? हाँ, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, उन्हीं की बॉडी निकाले हम लोग जो है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जिसमें अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में वार्ड नंबर 7 रामलखन नगर इटवा के निर्दलीय सभासद प्रत्याशी नसीम अहमद भी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा करते हुए नसीम अहमद वार्ड नंबर 7 रामलखन नगर से सभासद का उम्मीदवार हूँ। अगर विकास के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि अपने वार्ड का चौमुखी विकास हो, लाभार्थी को उसका हक मिले। और बात करें जनता की मदद की तो हमेशा से करते चला आ रहा हूँ और आगे हर संभव मदद करता रहूँगा। हमारा प्रयास है कि अगर जनता ने हमें मौका दिया तो अपने वार्ड के विकास को सुदृढ़ व स्वच्छ बनाना हमारा अहम उद्देश्य होगा। जैसा कि बिजली, पानी, आवास, शिक्षा, नाली जो जनता का। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 12 परशुराम नगर बिस्कोर के समाजवादी पार्टी से सभासद प्रत्याशी एजाज अहमद साहब भी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा करते हुए पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने के लिए अपील कर रहे हैं। एजाज अहमद शाह ने मीडिया को बताया कि इससे पहले भी सड़क, बिजली, पानी में हर समस्या का आवाज उठाते आया हूं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जनता की निरंतर सेवा करता रहूंगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाद। पहले भी मैं लोगों का मदद किया हूं और सड़क के लिए मैं माननीय विधायक जी से मैं अपील किया था और नाली का भी अपील किया था।
अब मुझे मौका मिला है, पब्लिक मुझे एक बार मौका दे, मुझको सभासद बनाए, उसके बाद में मैं सड़क, नाली और शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको मैं अच्छा कराने का कोशिश करूँगा। और जितने हमारे वार्ड में शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और पूरे वार्ड को मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमारा मदद करें और पूर्ण बहुमत से मुझे विजयी बनाएं। और मैं सभी लोग का हमेशा मदद किया हूं और वो करता रहूंगा। और जितने लोग हैं वो सब हमारे अपने ही हैं। आज चुनाव का माहौल है तो मैं इसमें नहीं मैं अपील कर रहा हूं, मैं इससे पहले भी लोगों से कहा हूं कि अगर किसी तरह से किसी को कोई परेशानी है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई का कोई मामला कहीं फंस गया है या कोई भी चीज़ किसी को दिक्कत है तो वो आके मुझसे कहे, मैं उसका पूरा मदद करूंगा। और जीतने के बाद में मुझे थोड़ा और बल मिल जाएगा, उससे पब्लिक की फ़ायदा होगी। और क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं? जी, मैं यही मुद्दा लेकर जाता हूँ, विकास का मुद्दा मेरे पास है और मेरे पार्टी के पास भी विकास का मुद्दा है। मेरी पार्टी भी इससे पहले विकास की है और मैं भी विकास करना चाहता हूँ। अगर मैं सभासद यहाँ से जीत गया तो मैं लोगों के लिए अच्छी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के बहुत करीबी जाने माने नेता अटल श्रीवास्तव पर्यटन मंडल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ में लोगों द्वारा वहीं छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता देने को जो वादा किया है उसमें युवाओं के साथ छल कर रही है, उन्हें ऐसे नियमों का पालन करने को कह रही है जो बिल्कुल गलत है। बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता नगर में स्थित मुख्य कार्यालय से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस बल पहले से ही बैरिकेडेड लगाकर बीच में ही रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी झूमा झपटी हुई। प्रदर्शन उग्र होता हुआ देख पुलिस को पानी की बौछार का सहारा लेना पड़ा। अंत में दोनों के बीच